आसमान से बरसती मौत की लकीरें, कान फाड़ देने वाले धमाके और थर्राता यरूशलेम। क्या कल रात दुनिया एक बहुत बड़े पॉलिटिकल मर्डर की गवाह बनने वाली थी? क्या ईरान की मिसाइलों के निशाने पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू थे? आज हम बात करेंगे उस हमले की जिसने पूरी दुनिया की सांसें थाम दी है। संसद के पास धमाका। जी हाँ, इजरायली संसद यानी क्नेसेट की दीवारों के पास गिरे मिसाइल के टुकड़े, निशाने पर पीएम का दफ्तर। नेतन्याहू के दफ्तर से महज कुछ मीटर की दूरी पर मलबे का गिरना। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या सोची समझी साजिश? दुनिया का सबसे ताकतवर सुरक्षा कवच आयरन डोम भी क्या पूरी तरह अभेद नहीं रहा? यह हमला सिर्फ मिसाइलों की बौछार नहीं था। रिपोर्टों की माने तो यरूशलेम के सबसे संवेदनशील इलाके, जहां प्रधानमंत्री का दफ्तर और सरकारी इमारतें हैं, वहां धमाकों की गूंज सबसे तेज थी। इजरायली मीडिया में अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या ईरान ने जानबूझकर उन पिन पॉइंट लोकेशंस को निशाना बनाया जहां नेतन्याहू मौजूद हो सकते थे। अगर वो मिसाइल के टुकड़े कुछ मीटर और करीब गिरते तो आज मिडिल ईस्ट का नक्शा और इतिहास दोनों बदल चुके होते। अब इजराइल खामोश नहीं बैठेगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि ईरान ने बड़ी गलती की है और उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। लेकिन सवाल वही है, क्या ये हमला एक सीधे युद्ध का न्योता है? और क्या नेतन्याहू अब ईरान के सुप्रीम लीडर को उसी भाषा में जवाब देंगे? देखिए इस रिपोर्ट में। यरूशलेम के ऊपर मिसाइलें, प्रधानमंत्री कार्यालय के पास विस्फोट। क्या ये नेतन्याहू को निशाना बनाने की कोशिश थी? एक नाटकीय संघर्ष में ईरानी सेना ने इजराइल पर एक बड़ा मिसाइल हमला किया, जिसमें यरूशलेम में प्रमुख सरकारी स्थलों के पास प्रभाव की सूचना मिली। और अब एक भयावह सवाल उभर रहा है, क्या बेंजामिन नेतन्याहू इच्छित लक्ष्य थे? इजरायली मीडिया के अनुसार मिसाइल के टुकड़े और मलबा नेतन्याहू के कार्यालय, नेसेट और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों के पास गिरा। पूरे शहर में धमाकों की गूंज सुनाई दी। हवाई हमले के सायरन बजने लगे। बैलिस्टिक मिसाइलें रात के आसमान में दौड़ती रहीं। इजराइल की वायु रक्षा प्रणालियों ने आने वाले कई खतरों को रोक दिया, लेकिन सब कुछ नहीं रुक सका। कथित तौर पर छर्रे महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों से कुछ ही मीटर की दूरी पर गिरे, जिससे इजराइल की उन्नत रक्षा प्रणालियों में भी कमजोरियों के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। ईरान से जुड़े सूत्रों का दावा है कि हमला अत्यधिक सफल रहा। मिसाइलों ने रक्षा प्रणालियों को भेद दिया और रणनीतिक ठिकानों पर हमला किया। वे इसे ईरान के भीतर हाई प्रोफाइल हत्याओं सहित पहले के हमलों के लिए प्रतिशोध के रूप में पेश करते हैं। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। नए जारी किए गए दृश्यों में नेतन्याहू को दिनों की अटकलों और सन्नाटे के बाद जीवित और ऑपरेशन का निर्देशन करते हुए दिखाया गया है। और अब मिसाइलें उनके कार्यालय के पास गिरी। क्या ये एक संयोग था या एक सोचा समझा संदेश? ये तब हुआ है जब इजराइल ने ईरान के भीतर अली लारीजानी जैसे वरिष्ठ हस्तियों और अन्य शेष गुर्गों को निशाना बनाते हुए हमलों को तेज कर दिया है। हमले और प्रतिशोध का चक्र तेजी से बढ़ रहा है। यरूशलेम में तत्काल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत बड़ा है। जब मिसाइलें नेतृत्व के इतने करीब गिरती हैं तो दांव बदल जाते हैं। इस बीच एक अन्य वीडियो में इजरायली सांसदों को ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले के बीच सायरन बजने पर घबराहट में भागते हुए दिखाया गया है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.